आपने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना। संसद में सांसद निशिकांत दुबे के 10 सवाल, विपक्ष हुआ ढेर, गृह मंत्री भी देखते रह गए। पेगासस रिपोर्ट, हिडनबर्ग की रिपोर्ट और ट्वीट पर कट गया बवाल, भागे विपक्षी नेता। अमेरिका के कारोबारी को भारत की संसद ठप करने का लगाया बड़ा आरोप। इन दिनों भारत की संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। आए दिन पक्ष विपक्ष एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन आज भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद और सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछने के लिए कुछ सवाल उठाए थे, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की नोकझोंक के बीच सदन की बैठक दोपहर करीब 12 बजे स्थगित कर दी गई। निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह तरह के मंसूबे पालते रहते हैं। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ किस तरह काम किया जा रहा है। उन्होंने फ्रांस की एक रिपोर्ट के हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका की सरकार और वहां के एक कारोबारी द्वारा संचालित फाउंडेशन की मदद से काम करने वाले एक विदेशी संस्थान का मकसद भारत की संसद को बंधक बनाना और उसकी कार्रवाई को ठप करना है। निशिकांत दुबे ने अमेरिका के कारोबारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उक्त संस्थान कोई रिपोर्ट जारी करता है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सदस्य प्रियंका गांधी और विपक्षी दल कुछ राज्यसभा सदस्य तुरंत उसे रिट्वीट करते हुए वायरल करना शुरू करते हैं। निशिकांत दुबे ने पेगासस रिपोर्ट, हिडनबर्ग और कुछ अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब से ये भी मामले सामने आए हैं, विपक्ष सदस्यों ने एक्स पर तुरंत पोस्ट किया है। संसद में निशिकांत दुबे के तमाम सारे सवालों के सामने विपक्ष भाग खड़ा हुआ। अध्यक्ष जी, ये विपक्षी पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर, इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा ये है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा, हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ही ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुस्लिम
आरिफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है। क्या आप बैठाइए सर, देखिए हाउस एंड ऑर्डर, उनको बैठाइए सर, उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर। आपका निर्देश नहीं पालन करते, आपका निर्देश नहीं पालन करते सर, आपका निर्देश नहीं पालन करते। सर बस 2 मिनट सर। आनंद मटोले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली, जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीके नेहरू की वाइफ के साथ उसके क्या संबंध है? गांधी There are 2 cities in Kerala, and there is the traffic PCUs is 90,000 PCUs, and the road is in BOT. Actually, yesterday there was a question in Rajya Sabha. Sir, we already sanctioned the Ernakulam bypass. Second thing, in existing road also, the contractor on BOT, he is also in the court. The matter is sub judice. We will find out the way out. And yes, sir, actually the 5 students accident is on this road. That's why that is national highway. I accept it. So the problem is that there are some black spots, and government has already decided to spend 40,000 crores on black spots because of the mistakes in detailed project report. There are the black spots are there, and we are very much committed for that. Sir, regarding the road accident, there are 4 reasons: road engineering, automobile engineering, then enforcement of law, and education of the people. So the biggest problem of the society is neither they have respect for the law and neither they have fear for the law. सर, छोटी छोटी बातें होती है, रेड सिग्नल रुकते नहीं। कल रात को मेरे सामने एक गाड़ी रेड सिग्नल में क्रॉस होकर चली गई। ऐसे अनेक बातें, हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मौत होती है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो रूल्स ऑफ द रोड है, जिसका पालन करना चाहिए हमारे देश में, उसमें काफ़ी कमी होने के कारण ये होता है। सरकार इसके लिए, गवर्नमेंट इज़ वेरी कमिटेड। मैं खुद भोगी हूँ, मेरा खुद एक्सीडेंट 4 जगह पैर टूटा है जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में था, और मैं लगातार इसमें संवेदनशील हूँ। पर मुझे ये स्वीकारने में संकोच नहीं हो रहा, दुख हो रहा है कि हमने कोशिश करने के बाद भी 1.5 लाख मौतें जो थी वो इस साल 1,68,000 हुई, विदाउट कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया और सोसाइटी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर समाज का। आप भी इसके लिए एक अलग चर्चा रखिए और ज़रूर इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। वी आर कमिटेड फॉर दैट, एंड वॉट एवर द गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड, वी आर रेडी। सर, हमने फाइन के रेट बढ़ा दिए, आपने जो कहा रोड सेफ्टी बिल में सब किया, फिर भी लोग रूल्स का पालन ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पढ़ाना। सर, वी विल ट्राई फॉर दैट। सर, इसमें ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये क्या है कि ये स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंट्रल सब्जेक्ट भी है, पर हम दोनों के, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने को जिम्मेदार। इनके माननीय, वी विल डू इट। माननीय मंत्री महोदय, इनके बेटे बेटे के जवाब मत दो। अच्छा, इनको जब बुला देते भी बेटे बेटे क्यों टिप्पणी करते हो? आप सीनियर मेंबर हो, बेटे बेटे क्यों टिप्पणी करते हो? आप जो आपको मैंने अलाउ कर दिया, उसके बाद बेटे बेटे भी टिप्पणी करो? नो, लेकिन ये भी सीरियस नहीं, तरीका नहीं संसदीय तरीके का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 142 जी सेल्वम, ज्ञान मत दीजिए। चलिए, जी सेल्वम 142 सभापति पर रख दिया है। Thank you very much, sir. I would like to the honorable ministers.
how many kilometers of transmission line have been laid under the Yojana as on date? Are there any plans or proposals or modernize or upgrade existing rural power up infrastructure or ensure sustainability? प्रश्न ठीक से आया नहीं, एक बार फिर से। ठीक है, एक बार दोबारा बोल लें, पर आप भी थोड़ी तैयारी से रहो। Sir, I would like to ask to the Honorable Minister, how many kilometers of transmission lines have been laid under the Yojana as a date? Are there any plans or proposals to modernize or upgrade existing rural power infrastructure to ensure sustainability? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सवाल हमारे